हेलो बच्चों, आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। जब आप आवर्त सारणी को देखते हो तो आपको 4 ब्लॉक इस तरह से नज़र आते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, बारहवां वर्ग। और पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 13 से 18 तक होती है। कुल 6 वर्ग होते हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक 6 वर्ग होते हैं। चलो इसे मैं समझाता हूँ कि पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 6 क्यों होती है। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, पता होता है, जो हमें बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोश या कक्षा में होता है, जिसे हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 7 अनंत तक होता है। परंतु अभी तक ज्ञात तत्वों में कोशों की संख्या 7 है। प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन उपकोश में होता है। उपकोश 4 प्रकार के होते हैं, SPDF। प्रथम कोश में केवल एक उपकोश होता है, जिसे हम लिखते हैं 1s। प्रथम कोश का या प्रथम कक्षा का S उपकोश। उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षक में होते हैं और S उपकोश में केवल एक कक्षक होता है, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इस दूसरे कोश में S और P 2 प्रकार के उपकोश होते हैं, जिसे हम 2s 2p लिखते हैं। S उपकोश में एक कक्षक होता है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, जिनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन को पहले भरते हैं। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाते हैं। तो इस तरह से P उपकोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 होते हैं। तीसरी कक्षा या कोश की बात करते हैं तो इसमें 3s, 3p और 3d 3 प्रकार के उपकोश होते हैं। D उपकोश में कुल 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और इस चौथे कोश में 4 प्रकार के उपकोश होते हैं, S, P, D, F। F उपकोश में इस तरह से 7 कक्षक होते हैं और सातों कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस बात को याद रखना है कि S उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकोश में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकोश में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद होना चाहिए, इन सभी उपकोश की ऊर्जा में अंतर होता है।
और जब इन उपकोष को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक क्रम प्राप्त होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। यह उपकोष की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है और इस ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उस तत्व के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भरना प्रारंभ करते हैं। पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं और बाद में अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इसकी सहायता से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको तत्वों के गुणों का आसानी से पता चल जाता है। तत्वों के गुणों को आप समझा सकते हो। अगर इस क्रम को आप याद रखना चाहते हो तो इस ट्रिक का उपयोग करना। इस ट्रिक को समझने के बाद आप इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार एस लिखना है और उसके बाद आपको 6 बार एस पी लिखना है। एक बार एस लिखना है और उसके बाद एस पी इसे आपको 6 बार लिखना है। एक बार एस लिखते हैं और 6 बार एस पी लिखते हैं और ऐसा आप कर सकते हो। और ऐसा कर सकते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम याद हो जाएगा। अब आपको इनको नंबर से सजाना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम इस प्रकार होगा 1s 2s 2p 3s 3p। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 4 और नंबर 5 में एक कम करके D की एंट्री करना है। इस D को लिखना है। 4s के बाद 3D क्यों आता है, 3D को तो इनके साथ आना चाहिए। यह ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। 3p से अधिक ऊर्जा 4s की होती है और 4s से अधिक ऊर्जा 3D उपकोष की होती है। तो जब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 3D इनके साथ नहीं आता, 4s के बाद 3D आता है। 3D से अधिक ऊर्जा 4p की होती है। 5s 5p, इसमें एक कम करके D की एंट्री करना है तो क्या लिखोगे आप 4D। 6p 7p में आपको क्या करना है, एक कम D को लिखना है और 2 कम F को लिखना है। F को पहले लिखना है। 6 में से एक कम करते हैं तो 5D और 6 में से 2 कम करते हैं तो 4F। 7 में से एक कम करते हैं तो 6D और 7 में से 2 कम करते हैं तो 5F। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिख सकते हो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इसे समझने के बाद आपको इसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो। आपने लिखा था 1s, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम प्रारंभ होता है, तो आपको याद रखना है 1s से। फिर आपको क्या लिखना है 2s 2p और इसे रिपीट करना है sp को 2s 2p 3s 3p 4s, इसके बाद क्या आता है 4s 4p, एक कम करके, चूँकि यहाँ पर 4 नंबर आ चुका है तो एक कम करके आपको यहाँ पर बीच में 3D को लिखना है। फिर इसके बाद 5s 5p
एक कम करके 4D को लिखना है। फिर इसके बाद 6S 6P। जब 6 नंबर आ जाता है तो D और F दोनों को लिखते हैं। 6 में से एक कम करके 5D लिखते हैं और 6 में से 2 कम करके 4F लिख देते हैं। इसके बाद 7S 7P, यहाँ भी ऐसा ही करना है। 7 में से एक कम करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6D, और 7 में से 2 कम करते हैं तो 5F हम लिख सकते हैं। F को पहले लिखते हैं, D को बाद में लिखते हैं, क्योंकि 5F की ऊर्जा 6D से कम होती है। कम ऊर्जा वाले उपकोष को पहले लिखते हैं और अधिक ऊर्जा वाले उपकोष को बाद में लिखते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है और इसकी सहायता से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। जैसे आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो सोडियम इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हमने यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और शेष बचता है। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन को भरना होगा और बाकी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हटा देते हैं, क्योंकि ये सभी उपकोष खाली होते हैं, रिक्त होते हैं, तो इनको हटा देते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में या कक्षक में प्रवेश करता है। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में या एस कक्षक में प्रवेश करता है। इसी कारण सोडियम को एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। मतलब सोडियम एस ब्लॉक में आता है, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में आता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करता है। 2 2 6 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हम 12 इलेक्ट्रॉन को भर चुके हैं। अब हमारे पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। चूँकि पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु हमारे पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। बाकी सभी उपकोष रिक्त होते हैं। फास्फोरस में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में या पी कक्षक में प्रवेश करता है। इसी कारण फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष या पी कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हीं को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आप चाहे तो इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोटा करके लिख सकते हो और छोटा करके लिखना आना चाहिए। आवर्त सारणी का 18वां वर्ग हम देखते हैं। 18वां वर्ग, तो 18वें वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है। इस तरह से इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 15 इलेक्ट्रॉन है। और इस 15 इलेक्ट्रॉन के अंदर इनमें से कौन सा नंबर आता है? मतलब 2, 10, 18, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या 15 के अंदर आती है? तो 10 आती है। 2 2 6 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझे आप? यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका विन्यास है? नियॉन का। तो आप इसे हटा सकते हो और इसके स्थान पर नियॉन को लिख सकते हो। इस तरह से बड़े कोष्टक में लिख सकते हो। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटा हो जाता है, नियॉन 3s2 3p3। फास्फोरस में सबसे बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है और बाह्यतम कक्षा को हम संयोजकता कोश भी कहते हैं। तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से लिखना आता है तो आप
तत्वों के गुणों को सरलता से समझ सकते हो। तो अब हम देखते हैं पी ब्लॉक। आवर्त सारणी में इन खड़े कॉलम को इस तरह से ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, कॉलम होते हैं, तो इन कॉलम को कहा जाता है वर्ग या ग्रुप। पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 6 होती है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठा वर्ग। वर्गों की संख्या 6 क्यों होती है? जब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनके अंतिम पी कक्षक में, पी उपकोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो यह पी ब्लॉक के प्रथम ग्रुप में आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनमें अंतिम पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो ये दूसरे वर्ग के तत्व हैं। इनमें पी उपकोष में अंतिम 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन और इनमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इस वर्ग के तत्वों के पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। संपूर्ण आवर्त सारणी में इन वर्गों को 13 से 18 तक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। पी ब्लॉक का प्रथम वर्ग आवर्त सारणी का 13वां वर्ग होता है। पी ब्लॉक का द्वितीय वर्ग आवर्त सारणी का 14वां वर्ग होता है। पी ब्लॉक का अंतिम वर्ग आवर्त सारणी का 18वां वर्ग होता है। इनको ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए इस तरह भी लिखा जाता है। ये ग्रुप नंबर आधुनिक आवर्त सारणी के नंबर नहीं होते। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये सभी तत्व थर्ड ए ग्रुप में आते हैं, तो इस वर्ग 13 को थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं। और इसी तरह ये सभी तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में फोर्थ ए ग्रुप में आते हैं, ये फिफ्थ ए ग्रुप में आते हैं। 18वें वर्ग के तत्व, इनको शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। इनको उत्कृष्ट गैसीय तत्व भी कहा जाता है और इनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। अक्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। क्रियाशीलता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इनके बाह्यतम कोश, इनकी बाह्यतम कक्षा में पी उपकोष इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है और इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए उपकोष स्थायी होते हैं। स्थायी उपकोष में से ना तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, भर सकते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन का साझा बहुत कम होता है। कुछ तत्व विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके बंध बना लेते हैं, परंतु सामान्यतः इनमें बंध बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ये सभी गैसीय तत्व हैं और ये परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ या स्वयं के दूसरे परमाणु के साथ कोई बंध नहीं बनाते हैं, तो ये परमाणु के रूप में मिलते हैं। इसी कारण हम इनको अक्रिय गैसीय तत्व कहते हैं। इनकी संयोजकता शून्य होती है, तो इनको शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त का मतलब पीरियड। आड़ी पंक्तियों को, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। पी ब्लॉक में पहला आवर्त खाली होता है, केवल एक तत्व होता है, हीलियम। हीलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हीलियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरे जाते हैं, तो यह s ब्लॉक का तत्व है।
फिर हीलियम को वर्ग 18 के तत्वों के साथ क्यों रखा जाता है? एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हीलियम में एस उपकोष इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। तो हीलियम के गुण इन अक्रिय गैसों के गुणों के समान होते हैं, इनसे मिलते जुलते गुण होते हैं। इसी कारण हीलियम को वर्ग 18 में इन अक्रिय गैसों के साथ रखा जाता है। आप हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी की कमी मान सकते हो। ये कमी है, इसका सही स्थान निर्धारित नहीं है। दूसरे आवर्त में तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में तत्व होते हैं, चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में तत्व होते हैं और सातवां आवर्त अपूर्ण आवर्त होता है। यहाँ पर मैंने तत्वों को लिखा है, परंतु आप इन तत्वों को याद मत रखना, क्योंकि इनके किसी भी प्रकार के गुणों का अध्ययन आपके सिलेबस में नहीं है और इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सातवें आवर्त के जो तत्व हैं, अभी उन तत्वों की पूर्ण जानकारी नहीं है। अब हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो पी ब्लॉक के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कैसे रखें? तत्वों को तो आप याद रख सकते हो, तत्वों की ट्रिक आपके पास होगी। आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तत्व याद रखना है और उसका परमाणु क्रमांक याद रखना है। आप केवल बोरोन के परमाणु क्रमांक से सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक लिख सकते हो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे सीताजी, कहे मतलब कार्बन, सीता सिलिकॉन, जी जर्मेनियम। कहे सीताजी सुनो प्रभु। न पास, पीएस पास, न पास सब बीमार। कोई पास नहीं हुआ, सब बीमार हो गए। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फूल खिले बाहर आई आंटी। हीना, नीना और करीना जैसे रहना। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। इनका परमाणु क्रमांक देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए आपको ये जादुई नंबर याद रखना है, 8, 18, 18, 32, 32। आप चाहे तो लास्ट वाले 32 को मत याद रखो, बस आपको ये 4 नंबर याद रखना है, 8, 18, 18, 32। बोरोन का परमाणु क्रमांक याद रखना है जो 5 होता है। अब आपको क्या करना है, 5 में 8 को जोड़ना है, तो 8 और 5 13 होता है। जब इस 5 में 8 जोड़ते हैं तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। 13 में 18 को जोड़ते हैं तो 31। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 में 18 को जोड़ते हैं तो 49। इंडियम का परमाणु क्रमांक और 49 में 32 को जोड़ते हैं तो 81। थैलियम का परमाणु क्रमांक। और जब इस वर्ग के सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक याद हो जाते हैं तो बाकी क्या करना है, जैसे इसका 5 है तो इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 7 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका 13 है तो इसका 14 होगा, इसका 15 होगा, इसका 16 होगा, इसका 17 होगा, इसका 18 होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ऐसे आप याद रख सकते हो। नहीं तो आपको जैसे नियोन का पता है, आर्गन का पता करना है, तो नियोन के परमाणु क्रमांक 10 में इस मैजिक नंबर को जोड़ दो, 8 को इस 10 में जोड़ते हैं तो 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक प्राप्त होता है। 18 में 18 को जोड़ते हैं तो क्रिप्टॉन का 36 और 36 में 18 को जोड़ते हैं तो जिनोन का 54। तो इस तरह से आप परमाणु क्रमांक याद रख सकते हो। अब कुछ बातें पी ब्लॉक की मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सभी तत्व उपधातु होते हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये धातु और अधातु के बीच में आते हैं और इन तत्वों से नीचे के सभी तत्व धातु होते हैं, उनमें धातुओं के गुण होते हैं
और इन तत्वों से ऊपर के सभी तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेलेनियम, ये सभी तत्व अधातु होते हैं। वर्ग 18 के सभी तत्व अधातु होते हैं। और एक और बात आपको बताना जरूरी है, वर्ग 13 के तत्व और वर्ग 14 के तत्व, इन तत्वों के गुणों का अध्ययन आपने क्लास 11 में किया था, क्योंकि क्लास 11 में पी ब्लॉक है और उस पी ब्लॉक में केवल 2 वर्ग हैं, 13 और 14। तो इनको आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो। तो क्लास 12 में आपको क्या पढ़ना है? क्लास 12 में आपको वर्ग 15 से वर्ग 18 तक के तत्वों के गुणों का अध्ययन करना है। वर्ग 15 के तत्वों को निकोजन कहा जाता है, निकोजन। वर्ग 16 के तत्वों को केल्कोजन कहा जाता है और वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैसीय तत्व या उत्कृष्ट गैसीय तत्व कहा जाता है या शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। ये अक्रिय होते हैं क्योंकि इनमें अंतिम पी उपकोष इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। इनमें पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं जो स्थायी होते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के गुणों की।